बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, हांडी गाजर खीर। ये खीर जो है वो मिट्टी की हांडी के अंदर बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है जी। तो गाजर यहाँ पे मैंने आधा किलो ली है, उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। और उसके साथ मक्खन लिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने फ्रेश लिया है, घर का बना हुआ। यहाँ पे दूध जो है वो हम 1.5 किलो इस्तेमाल करेंगे, 1.5 लीटर। और यहाँ पे गुड़ जो है वो आधा किलो लिया है, उसमें से तकरीबन कम इस्तेमाल होगा। चावल का आटा लिया है मैंने, तकरीबन दरदरा सा पिसा हुआ 1 कप। और इलायची और बादाम इस्तेमाल के लिए हमने लिए हैं। ये आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मक्खन जो है वो हंडिया के अंदर डालेंगे। हंडिया को मैंने पहले से ही चूल्हा ऑन करके फ्री हीट कर लिया था। तो अब हम इसके अंदर गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जी। तो गाजरें हम सारी इसमें अंदर ऐड कर ली हैं और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी गाजरें जो हैं वो फ्राई होंगी, इसके अंदर कलर जो है ये अपना चेंज कर लेंगी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, और साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए अच्छी तरह से गाजरों को फ्राई होने तक हम जो है हंडिया के अंदर इनको पकने के लिए रख देंगे। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस खीर को बनाते हुए आपने ज़्यादा जो है वो इसको आपने जब हंडिया को गैस पे बनाना है, वैसे तो ये हंडिया जो है चूल्हे पे इस्तेमाल होती है, आग वाले पे, लेकिन हम यहाँ पे इसको गैस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गैस के ऊपर जो है इसका एहतियात ये होती है कि आपने चूल्हा जो है वो बिल्कुल ना ज़्यादा स्लो करना है, ना ही ज़्यादा हाई करना है। तो अब यहाँ पे मैं चावलों का आटा इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह चावल का आटा इसमें डालने के बाद हम इसके अंदर 1 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे, ताकि जो चावल हैं और वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं, गल जाएं और गाजर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो बिल्कुल हम इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है खीर के अंदर, गाजर और चावल के अंदर से। अब जो है इसको 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम दूध को डाल देंगे। दूध जब हम डालेंगे तो इसको फिर हमने उबाल आने तक इसको अब ढक के रख दें, जब तक खीर को उबाल नहीं आएगा तब तक रहेंगे। यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया है इसको जो है वो तकरीबन 1 कप पानी गरम मैंने करके लिया है, उसके अंदर गुड़ को भिगो देंगे और अच्छी तरह से इसको मेल्ट करेंगे। बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो छोटे से हो जाएं तब तक हम इसको रख देंगे। जब पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगा गुड़, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम अपनी खीर जो है वो पकाते हैं। इस खीर को पकाने में तकरीबन हमें 1 घंटे से कम टाइम, 25 से 20 मिनट लगे थे जी। तो देखें माशाल्लाह उबाल आना शुरू हो गए हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हंडिया के अंदर जो है वो खीर बाहर को नहीं उबाल आता, इसके अंदर ही पकती रहती है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको हिलाते रहें वक्तन फ़वक्तन अच्छी तरह से, ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे और बहुत अच्छी तैयार हो। देखिए माशाल्लाह दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करके ऐड कर देंगे। गुड़ को पानी के अंदर मेल्ट करके ऐड करेंगे, फिर मुकम्मल जो है वो खीर के अंदर गुड़ का टेस्ट जो है वो शामिल हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने इलायचियाँ ली थी 3 अदद, वो डाल दी हैं। माशाल्लाह हमारी जो खीर है इसको हम एक उबाल दिलाएंगे गुड़ डालने के बाद, उसके बाद फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर हम मज़ेदार खीर जो है वो एंजॉय करेंगे डिश आउट करने के बाद। देखिए माशाल्लाह मैंने यहाँ पे खूबसूरत सी डिश के अंदर, परात के अंदर इसको डाल लिया है। इसके अंदर वैसे भी खीर डाली हो तो बहुत मज़े की लगती है जी। तो हम कुछ बादाम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे जी। तो हमारी खीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप मेरी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
जी देखिए आज की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई बंदा खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और कबायर गुनाहों से बचता रहेगा तो इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श तक जा पहुँचेगा। जामे तिर्मिज़ी की ये हदीस है, सुनन और ये हसन की भी हदीस है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हदीस है।